हेलो फ्रेंड्स, आज मैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के वन डे चेंज रिटर्न्स को देखेंगे। साथ ही साथ मार्केट एलोकेशन, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में कितने कितने परसेंट में अमाउंट का एलोकेशन किया गया है वो देखेंगे। साथ ही साथ फॉरेन कंपनी के अंतर्गत कितने इन्वेस्टमेंट किए गए हैं और अलग अलग फंड्स के अंतर्गत गोल्ड, सिल्वर, डेब्ट्स और रियल एस्टेट्स के अंतर्गत कितने अमाउंट्स में परसेंटेज में यहाँ पर अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, सारे कुछ इस वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि जो टोटल करेंट के अंतर्गत जो होल्डिंग्स है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसके लिए टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ जो म्यूचुअल फंड रखे गए हैं वो 6 के नंबर्स में यहाँ पर रखे गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं वन डे चेंज रिटर्न्स। यह जो रिटर्न्स आपको बताए जा रहे हैं वो 13 जनवरी 2026 से मार्केट से आए हुए रिटर्न्स को यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। यहाँ पर हम बात करें टोटल रिटर्न्स का तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वेस्टेड अमाउंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर XIRR का, तो XIRR जो होते हैं वो मेनली 2 प्रकार के होते हैं। एक यहाँ पर लाइफ टाइम और सेकेंड यहाँ पर एक्टिव होता है। लाइफ टाइम जब से यहाँ पर मेरे द्वारा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया गया है उस दौरान से अलग अलग टाइम फ्रेम्स के अंतर्गत इन्वेस्ट किए गए अमाउंट, रिडेम्पशन किए गए अमाउंट, सारे के ऊपर जो ओवरऑल जो यहाँ पर रिटर्न्स आते हैं वो यहाँ पर लाइफ टाइम XIRR के तौर पर यहाँ पर जाना जाता है, जो कि यहाँ पर 5.59% यहाँ पर शो कर रहा है। सेकेंड यहाँ पर एक्टिव जो कैन के अंतर्गत जो होल्डिंग्स रखे गए हैं इस पर आई हुए रिटर्न्स को यह रिफ्लेक्ट करता है, और कैन के अंतर्गत जो XIRR जो है वह 12.3% यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात करें अलग अलग फंड्स जो यहाँ पर मेरे द्वारा 6 फंड्स जो रखे गए हैं इसमें इन्वेस्ट किए गए अमाउंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर 3 देख सकते हैं जो यहाँ पर मल्टी एसेट्स कैटेगरी के यहाँ पर हमारे द्वारा फंड्स रखे गए हैं। मल्टी एसेट जो फंड्स होते हैं वो अलग अलग जो एसेट्स होते हैं जिसमें इक्विटी, डेब्ट्स, गोल्ड, सिल्वर। इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ स्टेट जो कंडीशन में यहाँ पर रियल एस्टेट्स और यहाँ पर जो फॉरेन के जो कंपनीज जो होती हैं इनमें ETF या कंपनी को डायरेक्ट यहाँ पर फंड्स के द्वारा इंक्लूड किए जाते हैं, ताकि किसी कारण बस यहाँ पर इक्विटी के अंतर्गत डाउनफॉल देखा जाता है तो उस दौरान यहाँ पर बैक सपोर्ट किया जा सके। तो यहाँ पर आप 3 जो हमारे द्वारा, एक निपॉन इंडिया, सेकेंड DSP और थर्ड यहाँ पर वाइटॉक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। एक यहाँ पर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप को रखा गया। फ्लेक्सी कैप जो होते हैं लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप तीनों का एक्सपोजर देते हैं। क्योंकि पारंपरिक की अगर बात करें यहाँ पर तो पारंपरिक जो है यहाँ पर इसमें इक्विटी सेक्शंस के अलावा यहाँ पर हेजेज इक्विटी, डेब्ट्स एवं रियल एस्टेट तीनों का पोर्शन यहाँ पर एडिशनल रूप में ऐड किया गया है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं एक सेक्टोरियल फंड है जो इडेलबिस US टेक्नोलॉजी फंड ऑफ फंड का। ये अपना जो अमाउंट है वो JP मॉर्गन जो फंड्स है US मार्केट के अंतर्गत वो आप वहाँ पर जो एक्सपोजर लेते हैं उसमें ये अपना अमाउंट को यहाँ पर डिप्लॉय करते हैं। एक यहाँ पर टैक्स सेविंग के लिए SBI ELSS टैक्स सेविंग फंड रखा गया है, जिसमें अमाउंट आप यहाँ पर इन्वेस्टेड अमाउंट देख सकते हैं। वहीं अगर बात करें वन डे चेंज रिटर्न्स का, तो यह रिटर्न जो है वो 13 जनवरी 2026 से आए हुए रिटर्न्स को यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पर अलग अलग फंड्स के आप यहाँ पर देख सकते हैं रिटर्न्स। इसमें जो कि यहाँ पर जो पारंपरिक की अगर बात करें तो इसमें जो AUM की अगर बात करें एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो ये काफ़ी यहाँ पर हायर डे बाई डे यहाँ पर होते हुए जा रहा है। अभी कैन के अंतर्गत बात करें तो 1.33 लाख करोड़ का यहाँ पर AUM अभी कैन के अंतर्गत यहाँ पर शो करे, जो कि काफ़ी हाईली एक्सपोजर को यहाँ पर इंडिकेट करता है। और ये आगे चलकर यहाँ पर ये हो सकता है कि यहाँ पर जो रिटर्न्स जो है वो यहाँ पर आपको कम देखने को मिल सकते हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के अंतर्गत। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर XIRR का, तो XIRR अलग अलग फंड्स के अंतर्गत आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले ये नेगेटिव चल रहे थे, करंट में ये पॉजिटिव में आ गए हैं, तो ये सारे कुछ यहाँ पर जो पॉजिटिव के रूप में यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर बात करें तो आज 14 जनवरी 2026 के डेट में यहाँ पर कुछ यहाँ पर अमाउंट इन्वेस्ट किए गए थे DSP मल्टी एसेट्स के अंतर्गत। और यहाँ पर चूँकि पारंपरिक का जो फ्लेक्सी कैप का जो रिटर्न्स है पिछले 1 ईयर और अगर बात करें 6 मंथ्स से यहाँ पर रिटर्न्स जो काफ़ी एवरेज रिटर्न्स आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर डेब्ट्स फंड्स को भी यहाँ पर बीट नहीं कर पा रहे हैं। और इसका जो डे बाई डे जो यहाँ पर अंडर एसेट मैनेजमेंट जो AUM वो यहाँ पर डे बाई डे बढ़ते हुए जा रहा है। करंट की अगर बात करें तो 1.33 लाख करोड़ का यहाँ पर AUM हो गया, जो यहाँ पर काफ़ी आगे चलकर ये रिटर्न्स को यहाँ पर डाउन कर सकता है। इसलिए यहाँ से जो अमाउंट्स है उसे विड्रॉ करके रिडम करके यहाँ पर हमें जो मेन फंड्स है निपॉन इंडिया, मल्टी एसेट्स,
टीएसपी मल्टी एसेट और व्हाइट ऑक मल्टी एसेट, इसमें यहाँ पर हमें अमाउंट को डिप्लॉय करना है अलग अलग रेशियो में। सेक्टोरियल फंड्स होने के कारण यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर जो यूएस मार्केट की कंडीशन देखते हुए यहाँ पर अमाउंट को रिडम्पशन किया गया। ये भी यहाँ पर जो मेरे जो 3 फंड्स है, एक फंड्स यहाँ पर, सेकेंड फंड्स और थर्ड फंड, मेन 3 फंड्स को यहाँ पर आगे के लिए फर्दर कंटिन्यू किया जाएगा। और जो यहाँ पर रिडम्पशन किए गए अमाउंट से है वो भी यहाँ पर जब रिडम्पशन होकर जो अमाउंट आ जाएंगे तो इसी 3 फंड्स में यहाँ पर अमाउंट को डिप्लॉय किए जाएंगे। अगर बात करें कैंट के अंतर्गत होल्डिंग का इक्विटी एसेट एलोकेशन के अंतर्गत मार्केट कैप वाइज देखिएगा तो लार्ज कैप के अंतर्गत आप देख सकते हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों के अंतर्गत आप एक्सपोजर जो है वो अलग अलग आप यहाँ पर परसेंटेज वाइज देख सकते हैं। सेक्टर वाइज अगर बात करें, जिसमें फाइनेंशियल सेक्टर के अंतर्गत यहाँ पर 28.39%, टेक्नोलॉजीज़ के अंतर्गत यहाँ पर 16.60% है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की अगर बात करें तो 11.75%, एनर्जी की अगर बात करें यहाँ पर तो 8.15% और मटेरियल की अगर बात करें तो 6.81% है। इसके अलावा अदर सेक्टर की अगर बात करें यहाँ पर, जिसमें कंज्यूमर स्टेपल्स में 5.24% है, हेल्थ केयर के अंतर्गत आप बात करें यहाँ पर तो 4.58% है, इंडस्ट्रियल्स में यहाँ पर आप 4.74, रियल एस्टेट्स में यहाँ पर जो एक्सपोजर है परसेंटेज का वो 0.78% का, कुछ अनस्पेसिफाइड सेक्टर से जिसका जो एक्सपोजर है वो 0.23% है। वहीं अदर सेक्टर की अगर बात करें तो 12.73% यहाँ पर एक्सपोजर सेक्टर वाइज रखे गए हैं। कंपनी बेसिस पर अगर देखिए तो कैंट में यहाँ पर जेपी मॉर्गन फंड्स के अंतर्गत एडब्ल्यूसी द्वारा यहाँ पर अपना अमाउंट को डिप्लॉय किया जाता है, जो टोटल होल्डिंग का 7.71% है। इसके अलावा अगर बात करें तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड यहाँ पर इसका एक्सपोजर 5.25% है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंतर्गत जो एक्सपोजर है वो 4.09% है। आईसीआई बैंक की अगर बात करें तो इसमें एक्सपोजर जो है टोटल होल्डिंग का 3.25% यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर गोल्ड ईटीएफ्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की अगर बात करें, जो कि निपॉन इंडिया मल्टी एसेट्स के द्वारा यहाँ पर अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट किए जाते हैं, तो इसका एक्सपोजर जो है वो टोटल होल्डिंग का 3.24% यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अदर कंपनी वाइज और उसके जो होल्डिंग्स है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं ICS MSCI वर्ल्ड ETFs, या वर्ल्ड ETF जो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, वो अलग अलग कंट्रीज़ के जो टॉप मोस्ट कंपनी होते हैं उसके रिटर्न्स को ट्रैक करता है, जिसमें जापान, ताइवान, चीन, हांगकांग और यूएस जैसे मार्केट के जो कंपनी जो टॉप मोस्ट कंपनी है उनको यह ETF जो है वो ट्रैक करता है। और इसमें जो एक्सपोजर लिए गए हैं निपॉन इंडिया मल्टी एसेट्स के द्वारा यहाँ पर टोटल होल्डिंग्स का 2.08% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं। इसी प्रकार आप अलग अलग कंपनी का और उसके एक्सपोजर का अमाउंट यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं DSP गोल्ड ETF का, जिसमें एक्सपोजर जो है 1.73% का एक्सपोजर यहाँ पर रखे गए हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं अल्फ़ाबेट इंक क्लास ए का 1.46% का है। यह एक US बेस्ड कंपनी है और इसमें एक्सपोजर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सिल्वर ETF जो है इसमें एक्सपोजर निपॉन इंडिया मल्टी एसेट्स के द्वारा 1.36% के यहाँ पर रेशियो में रखा गया है टोटल होल्डिंग का। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की अगर बात करते हैं यह US बेस्ड स्टॉक्स है, इसमें एक्सपोजर 1.11% है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पर देख सकते हैं 1% का एक्सपोजर है। Amazon.com और मेटा की अगर बात करें दोनों यहाँ पर US बेस्ड कंपनी है और इसमें एक्सपोजर जो है 0.99 और 0.96% का एक्सपोजर यहाँ पर रखे गए हैं। इसी प्रकार आप अदर कंपनीज और एक यहाँ पर आप देख सकते हैं DSP निफ्टी 50 इक्वल वेट ETF ग्रोथ्स, ये भारत के जो टॉप 50 कंपनी जो होते हैं उसको इंडेक्स को यहाँ पर ट्रैक करता है निफ्टी 50, और यह DSP मल्टी एसेट्स के द्वारा यहाँ पर जो एक्सपोजर है वो 0.83% का यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्बेसी ऑफिस पार्क, ये एक यहाँ पर रियल एस्टेट बेस्ड स्टॉक्स है जिसमें एक्सपोजर जो है वो 0.80% का यहाँ पर रखा गया है। इसी प्रकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुथूट फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे जो यहाँ पर कंपनीज है इनकी आप परसेंटेज बाई होल्डिंग्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर सिल्वर ETFs DSP के अंतर्गत यहाँ पर 0.54% के एक्सपोजर यहाँ पर रखे गए हैं। इसी प्रकार आप यहाँ पर ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट्स ट्रस्ट जो है ये भी यहाँ पर रियल एस्टेट्स के कैटेगरी के अंतर्गत यह है और यह टोटल होल्डिंग का 0.53% का एक्सपोजर यहाँ पर रखता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी वाइज और उसके होल्डिंग्स। यहाँ पर आप IT स्टॉक का आप यहाँ पर देख सकते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का जो TCS जो कंपनी है इसमें एक्सपोजर जो है वो 0.44% का यहाँ पर रखा गया है। इसी प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं एक यहाँ पर DSP
जो निफ्टी पीएसयू जो होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो बैंक्स वगैरह जो होते हैं, इनके रिटर्न्स को यह ट्रैक करता है। और यह डीएसपी मल्टी एसेट्स के द्वारा यहाँ पर टोटल एक्सपोजर का 0.33% का यहाँ पर एक्सपोजर टोटल रखा गया है। इसी प्रकार आप अदर कंपनीज जो टोटल मिलाकर यहाँ पर 30.89% का एक्सपोजर यहाँ पर रखे गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास भी कोई ऐसा म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो यहाँ पर वीडियो को नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।